कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं सभी अकाउंट वाले जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। आगे भी वीडियो जारी होती रहेंगी। हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है लेन देन का अभिलेखन नंबर 1। यानी कि इसमें हम डिस्कस करेंगे लेखांकन समीकरण की, यानी कि लेखांकन समीकरण का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। लेखांकन समीकरण सबसे पहले जान लेते हैं। पहले की वीडियो में मैंने बता दिया है कि लेखांकन समीकरण क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि एसेट जो होती है लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है। लेखांकन समीकरण में एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होती है। चलिए हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, तब जाकर देखेंगे कि किस प्रकार ये लेखांकन समीकरण संतुलित होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है लेखांकन समीकरण का। लेखांकन समीकरण बनाइए। हर्ष ने रोकड़ का निवेश कर व्यापार आरंभ किया। 2 लाख रुपए से इसने हर्ष ने व्यापार आरंभ किया है। दूसरा है नमन से रोकड़ देकर माल खरीदा, यानी कि उधार माल खरीदा है 40,000 रुपये का, और 10,000 रुपये की मूल्य वस्तु भानु को बेची है 12,000 रुपये की। उधार फर्नीचर खरीदा 7,000 रुपये का। ये कुछ लेन देन दिए गए हैं, ट्रांजैक्शन दी गई है, इन्हें हम लेखांकन समीकरण में शो करेंगे। यहाँ पर जो है लेखांकन समीकरण की डिटेल दी गई है, इसमें हमें लेखांकन समीकरण बनाना है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, फिर एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसमें कुछ चीज़ें आएंगी जैसे कि कैश, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर बराबर क्रेडिटर और कैपिटल। ये चीज़ें इसके अंदर आने वाली है। सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो दिया गया है बिजनेस स्टार्ट, यानी कि हर्ष ने रोकड़ का निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 2 लाख रुपए से व्यापार आरंभ किया। तो हर्ष ने व्यापार आरंभ किया तो यह बिजनेस स्टार्टेड लिख लेंगे यहाँ पर। बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड। हर्ष ने 2 लाख रुपए से व्यापार आरंभ किया तो यहाँ पर कैश में 2 लाख रुपए आ जाएंगे। और उसके साथ साथ ये जो 2 लाख रुपए हैं जो व्यापार में बिजनेस लगाता है उसे कैपिटल बोलते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल में भी ये 2 लाख रुपए हो जाएंगे। तो इक्वेशन हमारी बराबर हो चुकी है। तो अब हम इक्वेशन देखेंगे कि इक्वेशन क्या बनी है। इक्वेशन यहाँ पर टोटल जो है 2 लाख रुपए रहेगा, और यहाँ पर भी टोटल 2 लाख रुपए रहेगा। अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर जो 2 है वो देखेंगे हम। यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं। जैसे कि ट्रांजैक्शन नंबर 2 दे रखी है, नमन से रोकड़ देकर माल खरीदा। नमन से माल खरीदा रोकड़ देकर, यानी कि नगद माल खरीदा। तो हमारे बिजनेस से 2 गुड्स परचेज या बाय लिख सकते हैं। कितने का ये माल खरीदा है? 40,000 रुपये का। तो कैश 40,000 रुपये गए हैं तो उसे हम माइनस में दिखा देंगे। जब हम माइनस दिखाते हैं तो ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद 40,000 रुपये का जो माल खरीदा है तो इसका मतलब स्टॉक हमारे व्यवसाय में बढ़ा है। तो यहाँ पर स्टॉक के नीचे से 40,000 रुपये तो दिखा देंगे। और यहाँ कोई अंतर नहीं आया है तो यहाँ पर नील लिख सकते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। फिर हम इसका टोटल करेंगे तो जो नई इक्वेशन बनेगी यहाँ लिख देंगे न्यू इक्वेशन लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 लाख में से 40,000 घटा देंगे तो 1,60,000 रुपये हमारे पास कैश है, और 40,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक है, यानी कि माल है। और इसका बराबर आ जाएगा यहाँ 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये का कैपिटल के बराबर। तो हमारी इक्वेशन अभी चल रही है। अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट है कि 10,000 रुपये मूल्य की वस्तु भानु को बेची 12,000 रुपये की। यानी कि हमारे व्यवसाय से गुड्स सेल करा। तो हमारे व्यवसाय से जब गुड्स सेल किया है तो पैसा तो आया नहीं। जब भानु का नाम दिया गया है, नगद तो इसमें दिया नहीं गया। यदि नाम दिया हुआ होता है तो उसका मतलब है कि वो वस्तु उधार बेची गई है। तो उधार बेची गई है तो हमारे पास जो है सामान तो आएगा नहीं, लेकिन 10,000 रुपये की वस्तु कम हो जाएंगी तो हम इसे माइनस में दिखा देंगे। लेकिन सामान गया है और पैसा नहीं आया तो हमारे पास एक वायदा आया है, यानी कि डेटर बढ़े हैं हमारे। तो डेटर में लिख देंगे हम 12,000 रुपये।
अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 10,000 रुपये का माल गया और 12,000 रुपये आए, तो 2,000 रुपये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इक्वेशन तो हमारी फॉलो कर नहीं रही, इक्वल हो नहीं रही। तो 2,000 रुपये जो बढ़े हैं, 2,000 रुपये से हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो हम अब इसकी इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन हो जाएगी 1,60,000 रुपये। यहाँ पर 40,000 रुपये थे, 10,000 रुपये कम हो गए हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 30,000 रुपये, और यहाँ पर आ जाएंगे डेटर के पास 12,000 रुपये, इक्वल टू ये हो जाएगा 2,02,000 रुपये। ठीक है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में दिया गया है कि उधार फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर उधार खरीदा यानी कि हमने पैसे नहीं दिए हैं, यानी कि हमारे पास क्रेडिटर हो गए हैं, यानी कि हमारे पास देनदारी हो गई है, यानी कि क्रेडिटर बढ़ गए हैं। फर्नीचर खरीदेंगे तो यहाँ पर इसके साथ तो कुछ नहीं होगा, नील लिख देंगे, इसके साथ भी कुछ नहीं होगा, नील लिख देंगे, और इसके साथ भी कुछ नहीं लिखे होगा, नील लिख देंगे। लेकिन फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर बढ़ जाएगा, तो 7,000 रुपये का फर्नीचर हो जाएगा बराबर। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्रेडिटर भी 7,000 रुपये के बढ़ जाएंगे, तो क्रेडिटर के नीचे हम 7,000 रुपये लिख देंगे, और यहाँ पर क्या है, नील। अब हम इसकी फर्नीचर बाय ऑन क्रेडिट, फर्नीचर बाय ऑन क्रेडिट। अब हम इसकी न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन जो हो जाएगी, न्यू इक्वेशन हो जाएगी 1,60,000 रुपये तो हमारे पास कैश का बचा है, उसके साथ साथ इसके साथ कुछ नहीं हुआ, तो 30,000 रुपये हमारे स्टॉक का जो का तो बचा है, और 12,000 रुपये का हमारे पास जो डेटर हैं, देनदारियां हैं, और 7,000 रुपये का हमारे पास फर्नीचर आ गया है। फर्नीचर के नीचे 7,000 रुपये लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7,000 रुपये हमारे क्रेडिटर होंगे, और 2,02,000 रुपये हमारी कैपिटल होगी। अब ये 4 पॉइंट थे, चारों के चारों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका टोटल लगा सकते हैं। जब हम इसका टोटल लगाएंगे तो टोटल तो 1,60,000 रुपये, और 30,000 1,90,000 रुपये, और 2,02,000 रुपये, और 2,09,000 रुपये, 2,09,000 रुपये बराबर। यहाँ पर भी यदि टोटल देखें 2,09,000 रुपये। इस प्रकार यह क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे की वीडियो में भी आपको देखने को मिलेंगे, और इस क्वेश्चन की दोबारा से आपको प्रैक्टिस करनी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में मुझे बताएं कि किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।